साहब, आप लोगों को आज एक बड़ी सफलता मिली है। दूसरी तरफ उनके भाई जो शादियां हो रही थी उसमें बंदूक और हथियार लेते नजर आए थे। मैंने आपको क्या बताया, इनका जो भी मनुवादी होगा उसका एक ही मकसद होता है, किसी का भी माल हो, अपने पराये को भी नहीं देखना, खुद अपने परिवार वालों का भी माल छीन लो। उनको ये नहीं पता था कि उनका भाई अगर जाएगा वहाँ तो क्या होगा, चमत्कार। बाबा ही तो भेजता है, कौन भेजेगा ऐसे काम करने के लिए। आप देखिए, जो ये इस डकैती के लिए नहीं, ये देशद्रोह के आरोप में जेल जाएंगे और लंबे टाइम के लिए जाएंगे। हम जब लोग सत्ता में आ जाएंगे, ये लोग ये इस डकैती के लिए नहीं, ये देशद्रोह के आरोप में जेल जाएंगे और लंबे टाइम के लिए जाएंगे। मैं किसी क्रिमिनल मीडिया से बात किया, अभी सब थे ना यहाँ पे, किसी क्रिमिनल मीडिया से बात की मैंने, करता हूँ मैं इनकी नस जानता हूँ। ये क्रिमिनल मीडिया तो इन्हीं की स्पॉन्सर्ड मीडिया है ना। मैं आप लोगों से जो ईमानदार मीडिया, सोशल मीडिया की, उससे क्यों बात करता हूँ? ये मुझसे इंटरव्यू मांगने आते हैं तो क्यों नहीं देता? क्योंकि ये सब लोग भी इनके साथ इस साजिश में शामिल हैं, देश को कमज़ोर करने की, देश को टुकड़े टुकड़े करने की, हिंदू राष्ट्र बनाने की। और हमारी सरकारें आते ही, जैसे ही आएंगी, हम इन सभी बड़े बड़े जो चेहरे आज के टाई और कोट पहन के नजर आते हैं ना आपको टेलीविजन पे, ये सब जेल में मिलेंगे और लंबे टाइम के लिए जेल में मिलेंगे। मैं ओपन ऐलान कर रहा हूँ। और इसलिए नहीं कि ये खिलाफ खबरें कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये अपराध कर रहे हैं। इनके सबके घरों में ईडी के रेड होगी। ये जितने भी हैं ना, ये सब बड़े बड़े जो आप देख रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट और ये और वाइट, नेशन वांट्स टू नो, ये सब ये हैं असली जिनके घर ईडी की रेड्स होनी चाहिए। इनकी क्या राष्ट्रवादी बताते हैं लोग, मैं कहता रहा हूँ, ये सब राष्ट्रवादी तो बताते हैं, लेकिन ये हिंदू राष्ट्रवादी है जो भारत के संविधान के खिलाफ जाके भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू कराना चाहते हैं। इनकी सभी की जगह लंबे समय के लिए जेलों में होगी, ये बात ध्यान रख ले। आप उस टाइम से डर के जो भी रिपोर्टिंग करनी करा करें। दलित मुस्लिम सब यहीं रहेंगे, यहाँ से कोई नहीं जाएगा कहीं। नहीं, इनके बाप से परमिशन ले रहे हैं हम। हमारा देश है, हम ही रहेंगे और कोई भी देश के संविधान का विरोध करने वाला नहीं रहेगा जेलों में रहेगा, जेलों में रहेगा। लेकिन सर, लगातार हिंदू राष्ट्र के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, यज्ञ किए जा रहे हैं जगह जगह। बड़ी बड़ी जेलें बन रही हैं, जो ये बनवा रहे हैं ना एनआरसी के लिए, जो वो बनाए थे ना डिटेंशन सेंटर्स, उसमें ये खुद मनुवादी जाएंगे जो देश के संविधान के खिलाफ सपने ले रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। वो डिटेंशन सेंटर हम यूज करेंगे इन देशद्रोहियों के खिलाफ जो चाइना और पाकिस्तान से मिलकर भारत का संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, मनुस्मृति लागू कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर, एक तरफ बाबा बागेश्वर यज्ञ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके भाई जो शादियां हो रही थी उसमें बंदूक और हथियार लेते नजर आए थे। मैंने आपको क्या बताया, इनका जो भी मनुवादी होगा उसका एक ही मकसद होता है, किसी का भी माल हो, अपने पराये को भी नहीं देखना, खुद अपने परिवार वालों का भी माल छीन लो। उनको ये नहीं पता था कि उनका भाई अगर जाएगा वहाँ तो क्या होगा, चमत्कार। बाबा ही तो भेजता है, कौन भेजेगा ऐसे काम करने के लिए। आप देखिए, जो फिर वही बात आ गई, वो अम्बेडकरवादी हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज का कोई भी होगा जी, दलित और जो माइनॉरिटीज के लोग हैं वो तो अवर्ण है ना, हम लोग तो है ही नहीं। SC ST और माइनॉरिटीज तो है ही नहीं। जो OBC हैं उनको तो फिर भी ये शूद्र तो कह रहे हैं कम से कम। इनकी मानसिकता, लेकिन ये मानसिकता घिनौनी है। इस मानसिकता को खत्म किया जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया, अभी होगा, सेना में अभी हो रहा है, अभी होना शुरू। क्या लगता है महाराष्ट्र के लोगों की संवेदनाएं अब उद्धव सरकार के साथ हैं? 100%। सिर्फ पन्ना प्रमुखों को छोड़ के सिर्फ बीजेपी और RSS से जो पैसे ले रहे हैं 100% उनके साथ हैं। हम लोग SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग जिसके साथ जुल्म होता है उसके साथ खड़े होते हैं। उद्धव ठाकरे के साथ जुल्म हुआ है, शिवसेना, असली शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के साथ जुल्म हुआ है। हम लोगों के साथ हमारा फर्ज है कि हम जुल्म जिसके साथ हुआ है, मजलूम के साथ खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। बाबा जोड़ रहे हैं, बाबा ने कहा अखंड भारत बनाएंगे, समर्थन। मैं बोल तो रहा हूँ, ये बोलते ये हैं कि हम अच्छे लोग हैं। जो ये बोलते हैं ना उसके आगे ना लगा के पढ़ना चाहिए। आज से नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये शुरू से बोल रहा हूँ। जो भी ये बोलेंगे ये उल्टा करते हैं उसका। समझ गए आप बात? बाबा ने कहा है कि मैं अखंड भारत बनाऊंगा, पहले जो गलतियां हुई है उसे सुधारूंगा। तो बाबा तो अभी जो जहाँ से भागे हैं ना, जो महाराष्ट्र के लोगों ने, नागपुर के लोगों ने, अगर वो FIR कराएंगे तो बाबा तो उस FIR से नहीं बच पाएंगे। अखंड भारत क्या बनाएंगे? वो हम लोगों का काम है। हम लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश और दूसरे जो राष्ट्र हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की मूलभूत भावना, इंसाफ और बराबरी में यकीन करते हैं, वो लोग सब जुड़ेंगे। आज नहीं तो कल जुड़ेंगे। ये लोग जो दूसरों का हक लूटना चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि इंसान से छोटा बड़ा होता है, जो नीच और इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो सब लोग मनुवादी हैं। वो सब जेलों में जाएंगे। हम लोग बता रहे हैं ना आपको। महमूद साहब एक सवाल है कि अगर देश अखंड भारत बनता है तो आप समर्थन कर रहे हैं कि नहीं? अरे हम लोगों का ही तो अखंड भारत है, अशोक का भारत।
ना, जो मुगल, मैं बता कह रहा हूँ, फिर आप वही बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान आएगा ना, सबसे पहले। ये लोग तो, हम लोगों का काम है, ये लोग इसके खिलाफ काम करेंगे। ये क्योंकि जनता, चाहे पाकिस्तान की जनता हो, चाहे बांग्लादेश की जनता हो, ये चाहती है। तो ये क्या करते हैं कि ये अभी क्या कह रहे हैं कि देखो मैं बड़ा सात्विक आदमी, मैं सच बोलता हूँ, जब तो लोग इनसे धोखा खाएंगे। कोई भी ठग जो होता है, ठग का बुनियादी बात क्या है, ठग धोखा कब दे सकता है, जब वो अच्छा बन के दिखाए। अगर वो ठगी नजर आएगा तो ठगेगा कैसे? तो ये अच्छी बात करके उसका उल्टा करने के लिए दिन रात साजिश करते हैं। ये जो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, जो ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब के साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, ओबीसी के साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, सिख क्रिश्चियन बौद्ध के साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, ये क्या सबको जोड़ने की बात है? ये सबको इकट्ठा करने की बात है या सबका हक लूटने की बात करते हैं? हिंदू राष्ट्र बनेगा, अगड़ा पिछड़ा सब खत्म हो जाएगा, छुआछूत सब खत्म हो जाएगा। जैसे हजारों साल तक थी खत्म, वैसे ही हजारों साल से खत्म तो थी ना। ये तो जब हजारों साल से खत्म थी, ये सही बात है ना। ये तो वैसे ही खत्म करेंगे जो हजारों साल पहले था। इनकी दिली इच्छा हुआ है कि बाबा साहब का संविधान खत्म करके, जो बाबा साहब ने मनुस्मृति जला के बनाया था, उसको दोबारा ये संविधान जला के मनुस्मृति वापस लागू करना चाहते हैं। ये छुआछूत करना चाहते हैं, यही इनकी मंशा है, इससे भटकना नहीं चाहिए। एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद पराचा, अगर 10 में से 10 नंबर अखंड भारत के लिए अगर होगा तो आपका नंबर कितना होगा? अगर 10 से ज़्यादा भी नंबर हो तो हम सब लोग 10 से ज़्यादा नंबर देंगे। ये हमारा सपना है अशोक का भारत बनाना। अशोक का भारत हमारा सपना है, इनका क्या लेना देना उससे? आपका अखंड भारत हमारा है सपना। ये हम लोगों के खिलाफ जाके इन्होंने भारत तोड़ा है। देश के SC ST OBC और माइनॉरिटीज के खिलाफ जाके भारत तोड़ा इन्होंने। हम वो वापस जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, अशोक का भारत बनाएंगे। सर, राजस्थान की जो घटना हुई है उसे किस तरीके से देख रहे हैं? वहाँ भी मनुवादी मानसिकता जो है ना, जो कांग्रेस के अंदर मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, वो देशद्रोह की इस घटना, जो कि इन्होंने कल मानेसर, ये गुड़गांव से मानेसर तक एक मार्च निकाला ना, जिसमें राजस्थान की पुलिस को ये कहा है कि आएंगे अपने पैरों से, जा नहीं पाएंगे अपने पैर, यानी कि पुलिस को, भारत के संविधान को, पुलिस फोर्स के खिलाफ बगावत करने का जो आह्वान किया ना इन्होंने कि हम आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ भारत की रिबेल करेंगे, मतलब बगावत करेंगे, तो वो सब लोगों आतंकवाद की घटना है। अशोक गहलोत की सरकार अगर इनके खिलाफ UAPA में आतंकवाद का मुकदमा दर्ज नहीं करती तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो भी, उनके जो एडवाइजर्स हैं, जो उनके चारों तरफ लोग हैं, वो मनुवादी मानसिकता के हैं। दूसरी बात, उन्होंने अब तक बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जिन्होंने ये आह्वान किया है पुलिस को मारने का, उसके खिलाफ भी केंद्र सरकार के पास एक ये प्रपोजल नहीं भेजा है अभी तक कि ये आतंकवादी संगठन है, इनको आतंकवादी घोषित किया जाए, आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए, RSS, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे तमाम संगठनों को, जबकि वो पुलिस को मारने की खुलेआम बगावत की बातें कर रहे हैं भारत राष्ट्र से। तो ये भी अशोक गहलोत साहब की गलती है बड़ी। सर, हत्या के जो आरोपी हैं उनके वो कुछ सोशल मीडिया पर उनके वायरल हो रहे हैं फोटो जिसमें हथियार लेकर घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस गिरफ्तार। तो मैं बोलता रहा हूँ, आतंकवादी संगठन राजस्थान की सरकार तो कर सकती है, उनको केंद्र में प्रपोजल तो भिजवा सकते हैं कि ये आतंकवादी संगठन है जो बंदूकें लेके घूम रहे हैं, जो ये कह रहे हैं हम राजस्थान की पुलिस को मारेंगे, राजस्थान की पूरी पुलिस को धमकी दे रहे हैं, तो ये आतंकवादी संगठन ही तो है। यही तो हम कह रहे हैं कि उनको चाहिए कि इनको आतंकवादी संगठन घोषित करने की प्रक्रिया चालू करें। वकील साहब, आप लोगों को आज एक बड़ी सफलता मिली है हाथरस केस वाले में, क्या था वो पूरा मामला? देखिए, एक शेड्यूल कास्ट समाज के व्यक्ति थे जिनकी जो धरती और घर दोनों, उनके पड़ोसी, जो कि सो कॉल्ड अपने आप को स्वर्ण कास्ट से बताते हैं और अपने आप को समझते हैं, वो क्योंकि उनके संबंध भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठे ऊंचे ओहदों पे बैठे हुए लोगों से हैं, उन्होंने उनके घर पे अटैक किया, उनके बूढ़ी माँ बाप को, बच्चों को, भाइयों को, सबको मार के अधमरा कर दिया, ऑलमोस्ट मरने के कगार पे छोड़ दिया। उसके बाद उनको भाग के दिल्ली आना पड़ा और वो पिछले 2.5-3 साल से दिल्ली ही रह रहे थे पूरा परिवार। तो ये जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, ये इसलिए ये सब अत्याचार और दुराचार, एट्रोसिटीज़ कर पाते हैं क्योंकि इनको पता होता है कि हमारे पास पूरी सेटिंग है सब जगह, प्रशासन, पुलिस, यहाँ तक कि जुडिशरी के जो जजेस भी हैं कुछ, वो भी उनके दबाव में रहते हैं। तो उनको ये पता होता है हम कुछ भी कर लें, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसीलिए ये करने की, इतने बड़े बड़े अत्याचार करने की हिम्मत और हौसला होता है। तो हमने आज एक केस, वो जो राम स्नेही साहब का है और जो नरेश साहब हैं, उनके केस जो है हमने दिल्ली ट्रांसफ़र करा लिया, वो कड़कड़डुमा में चलेगा। तो वो जो सारा डर, दबाव और भय का माहौल था और जिससे हौसला मिलता है कि हम ये करेंगे और बच जाएंगे,
वो आज एक केस में ख़त्म हुआ है। अब यहाँ ट्रायल होगा तो इंसाफ होने की उम्मीद हमें पूरी है, और इससे एक मैसेज भी जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में। अगर आप ये सोचते हो कि आपकी पूरे अपने एरिया में दबदबा है, आप एकदम डॉन हो वहाँ पे, तो ये भूल जाओ। केस ट्रांसफ़र भी होता है, केस ट्रांसफ़र भी हो सकता है। तो ये इस बात से डर के कि अगर केस ट्रांसफ़र हुआ तो आपके ना लोकल पुलिस काम आ पाएगी, ना लोकल डीएम, सरकारी अधिकारी, ना जो आपकी सेटिंग है ना वहाँ पे, वो काम नहीं आ सकेगी। इसलिए अब हमारे लोगों के साथ, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों के साथ अगर कोई मनुवादी जुल्म करना चाहे, हमला करना चाहे, तो इस बात का ख्याल रखे कि केस उस इलाके से ट्रांसफ़र भी हो सकता है। ये बड़ी सफलता हुई है। तो सर क्या दादागिरी चलती है? जो न्यायालय होते हैं लोकल में, जो कोर्ट होते हैं, जिला न्यायालय, यहाँ भी दादागिरी नहीं, चलती है जब सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जजेस ये कह सकते हैं हम पे दबाव है, तो आप लोकल जो जजेस होंगे दादागिरी पर दादागिरी और पता नहीं कौन कौन सी लगड़ दादागिरी भी चलती है। हाँ, तो फिर कैसे न्याय की उम्मीद की जाए सर? ये एक हमने आपको दिखाया ना, भारत के संविधान से विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। किसी भी हालत में हमें अपना हौसला नहीं छोड़ना है। अब ये हो गया ना उसका तोड़, अब क्या करेंगे वो? अब तो दिल्ली में होगा ना, अब तो न्याय होगा, बराबर की बात सुनी जाएगी दोनों पक्षों की। अब आप देखेंगे क्या हो। सब लोग तो अपना ट्रांसफर नहीं करवा सकते ना दिल्ली। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि ऐसे ऐसे केसेस जो हैं पूरे सब जगह मैसेज कोई आ सकता है ना हमारे पास गलती से और भी, तो यही सोच के मनुवादी होशियार रहें कि ये जो अभी जो हरियाणा में किया है ये भी तो आ सकते हैं हमारे जैसे किसी वकील के पास। फिर क्या होगा? जैसे मनुवादी डराते हैं ना कि हमारे पास अमित शाह जी की ताकत है, हमारे पास ये ताकत है, वो ताकत है, तो हमारे लोगों के पास भी हमारे जैसे मजबूत वकील हैं। अगर हम जैसा कोई वकील आ गया फिर क्या होगा, ये सोच के अत्याचार किया करो। कानून का डर नहीं होता क्या? मैं कानून का तो मैंने आपको बताया ना कि सब जो दबाव की राजनीति चल रही है, जो हर एक संस्थान को ख़त्म करने की जो एक मनुवादी कर रहे हैं कोशिश, उसकी वजह से डर निकल जाता है। लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा ना, फिर भी भारत के संविधान में इतनी ताकत है कि हम जैसे वकील अगर आ गए तो ये समझ लें फिर जो है ये सब सेटिंग नहीं चलने वाली। तो दिल्ली में न्याय पक्ष होगा सर यहाँ पे? देखिए अब आपके सामने ही होगा जो होगा। आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो कड़कड़डुमा में केस चलेगा, आएँ और देखें क्या होगा। क्या होगा? लेकिन ये सब लोग जेल जाएंगे और लंबे टाइम के लिए जाएंगे। सर सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं दुष्यंत दवे, उन्होंने कहा कि अदालत सरकार से टकराना नहीं चाहते, इसलिए जो इंसाफ मैं कह रहा हूँ ना, फिर भी ये हालात दवे साहब की है, उनकी ओपिनियन की मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन फिर भी भारत के संविधान से अपना विश्वास नहीं तोड़ना है। मैं बार बार कहता हूँ 20% अदालतों से रिलीफ मिलेगी, 80% हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करके, सड़कों पे उतर के, शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करके, जो संवैधानिक तरीका है उससे मिलेंगे 80% न्याय। तो दवे साहब वकील हैं, लेकिन हम जैसे लोग जो हैं हम सड़क पे उतर के भी काम करते हैं। आप जैसे लोग जो हैं सड़क पे तो उतर के काम करते हैं, आप ईमानदार पत्रकार हैं। तो ये दोनों काम जो गठजोड़ है ना, जनता के पीसफुल प्रोटेस्ट का और वकीलों का, ईमानदार अम्बेडकरवादी वकीलों का, जो ये गठजोड़ है ना, ये किसी भी खतरे को, किसी भी हमले को टैकल करने में कामयाब रहेगा। ऐसा नहीं लगता आप लोगों को सर? डर लगता है, अल्लाह से डर लगता है कि अगर हम मजलूमों के साथ नहीं खड़े हुए तो हमारा अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर हम अत्याचार के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो हमारी जो बहुत बड़ी दुर्गति हो सकती है। इससे बहुत डर लगता है मुझे तो लगता है। इसीलिए तो मैं खड़ा होता हूँ, चाहे कितना भी दुनिया में अमित शाह साहब हो या दूसरे लोग हैं मुझे मारने की कोशिश करें, जेल भेजने की कोशिश करें, फिर भी मैं अल्लाह से ज़्यादा डरता हूँ, अल्लाह से ही डरता हूँ। तो उस डर के मारे कि मुझे ड्यूटी लगी है, मेरे अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि मजलूमों के साथ, कमज़ोरों के साथ खड़े होना है, भले ही तुम्हें अपनी जान की बाजी क्यों ना लगाए। मैं बहुत डरता हूँ। सर आपने मदनी जी को लेकर कहा कि वो आरएसएस के हैं, उसको लेकर भी बड़ा विरोध हो रहा है सर आपका? मैंने तथ्यों के आधार पे कहा, विरोध से मैं डरता नहीं हूँ। जब डायरेक्ट आरएसएस के लोग बड़ा विरोध कर रहे हैं तो उनके जो दलाल हैं वो भी विरोध कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है? तो आपको क्यों सच्चाई पे मदनी साहब की वो आरएसएस के हैं? उन्होंने खुद ही बोला ना, मैं मनु के चरणों में सर रखता हूँ और मैं सबसे कहता हूँ कि मनु के चरणों में सर रखो। तो वो क्या मुसलमान हो सकता है ऐसा व्यक्ति कोई भी जो ऐसी बात करेगा? और फिर दूसरों को इसलिए कहा कि वो भी ऐसी बातें कहते रहें, इसलिए कहा जो महमूद मदनी है उनको भी। अभी तक उनका कोई सफाई आई? एक तरह का ऐसे बोला ना, उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह आदम अलैहिस्सलाम को बताने के लिए इस तरह बोला कि आदम अलैहिस्सलाम को रसूल अल्लाह ने ये बताया है कि उनके चरणों में सर रखना चाहिए। एक्सप्लेन करने क्या के लिए चरणों में सर रखना एक्सप्लेन करने के लिए था? क्या मैसेज जाएगा? हम जो पढ़े लिखे लोग हैं हम इस तरह की कोई बात सोच भी सकते हैं। हालांकि उनको आरएसएस के सर संचालक ने बोला, इंद्रेश कुमार ने बोला, उसके कहने पे ये बोला। एक तो जो सभी धर्म के लोग थे उनमें आपस में लड़ाई करने का निर्देश था उन्हें, वो जो बाकी लोग भी ऊपर बैठे थे वो भी तो आरएसएस के टच के लोग थे, नहीं थे वो सारे धर्मगुरु। तो एक मिनट सुने, मैं
कि वो भी तो उनके टच के लोग थे ना, उन्होंने एक माहौल क्रिएट कराया कि सभी धर्मों में लड़ाई हो गई वहाँ पे, एक ये उन्होंने किया। एक मिनट। दूसरा ये किया कि उन्होंने मुसलमानों को मनु के पक्ष में दिखाने की चेष्टा की। ये 2 मकसद थे जो इंद्रेश कुमार जी ने उनकी ड्यूटी लगाई थी, वो उन्होंने ड्यूटी पूरी की। अगर ऐसा नहीं था तो उन्होंने विरोध जो किया, मेरा कर रहे हैं ना विरोध, मैं दुनिया का सबसे बुरा आदमी हूँ, लेकिन जो उन्होंने काम किया उसके बारे में बोला कि वो मेरे ज़बान से स्लिप हो गया था या मेरा मतलब ये नहीं बोला ना। जब तक वहाँ से इंस्ट्रक्शन नहीं आएगी वो इस पे कायम रहेगा। अम्बेडकर वादियों के निशाने पर अपर कास्ट क्यों रहते हैं हमेशा? नहीं, अपर कास्ट नहीं, मनुवादी अम्बेडकरवाद जो अपर कास्ट हैं, जो मनुवादी मानसिकता के हैं। आप हमारी बात ध्यान से नहीं सुनते हो। उनमें भी हैं, बहुत कम लोग हैं लेकिन हैं, जो सो कॉल्ड पैदा तो हो गए सो कॉल्ड अपर कास्ट में, लेकिन दिल से वो संविधानवादी हैं, वो इंसान को इंसान के बराबर समझते हैं। उनकी हम तारीफ करते हैं, उनके लिए खड़े भी रहते हैं। अच्छा साहब, स्टेज छोड़ के गए मुकेश मुनि तो नास्तिक थे, अल्लाह ओम की बातें हो रही थी, उनको हजम नहीं हो पाई। नास्तिक थे वो? नास्तिक किसने कहा? अल्लाह ईश्वर पे यकीन नहीं रखते। नहीं, आपको कैसे पता? मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि हम सबको धार्मिक एक्सपर्ट नहीं बनना चाहिए। आप जैन धर्म के बारे में पहले पढ़िए, आपको फिर पता लगेगा उनको क्या बात बुरी लगी। ठीक है, थैंक यू। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।